हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दाखिल खारिज क्या है। तो चलिए मैं एक पेन ले लेता हूँ और सीधे करते हैं काम की बात। दाखिल खारिज बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो होती है रजिस्ट्री के बाद। करेक्ट, ये पॉइंट आप दोनों पॉइंट याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये दूसरा होता है रजिस्ट्री के बाद। करेक्ट। अब रजिस्ट्री के बाद ये क्यों होता है? क्योंकि मान के चलिए ए ने बी को अपनी जमीन विक्रय कर दी। करेक्ट। तो जो रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्ड ए के नाम पर था वो कट जाएगा और बी के नाम पर वो चढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या? दाखिल खारिज। करेक्ट। आगे चलते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि दाखिल खारिज को किस किस नाम से जाना जाता है। मैं इसको ग्रीन पेन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि दाखिल खारिज को पहला तो दाखिल खारिज के नाम से ही जाना जाता है। करेक्ट। बहुत सारे राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, दाखिल खारिज से भी जाना जाता है। और कई जगह किस नाम से जाना जाता है? कई जगह जाना जाता है म्यूटेशन के नाम से। करेक्ट। और कई जगह क्या जाना जाता है? इसको कई जगह कहा जाता है नामांतरण। करेक्ट। तो इस तरह से अन्य भारत के अन्य अन्य राज्यों में इस तरीके से जाना जाता है। आगे चलते हैं। दाखिल खारिज कब होता है? दाखिल खारिज तब होता है जब आपके द्वारा या विक्रेता के द्वारा विक्रय पूर्ण हो जाए। विक्रय पूर्ण कब होता है? जब रजिस्ट्री हो जाए, रजिस्ट्री का लेन देन कंप्लीट हो जाए और रजिस्ट्री ऑफिस से वो दस्तावेज आपको मिल जाए। करेक्ट। वो दस्तावेज मतलब रजिस्ट्री आपको मिल जाए, बैनामा आपको मिल जाए, तब दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू होती है। करेक्ट। अगर किसी भी तरह से कोई दस्तावेज अपूर्ण है तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। तो ये बात ध्यान रखना है कि हर तरह से रजिस्ट्री आपकी क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। आगे चलते हैं। दाखिल खारिज क्यों जरूरी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप ध्यान से समझिए। दाखिल खारिज इसलिए जरूरी है कि मान के चलिए ए ने बी को जमीन बेची और वो जमीन तो किसके नाम पे सरकारी रिकॉर्ड में? तो ए का नाम चढ़ा हुआ है। करेक्ट। तो जब तक वो नाम बी के नाम पर वो जमीन नहीं आएगी तो असली मालिक बी उसका नहीं कहलाएगा। इसलिए दाखिल खारिज जरूरी है। जमीन खरीदने से आप टाइटल के मालिक बनते हैं। जमीन खरीद आपके पास टाइटल ट्रांसफर हो गया, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में जब तक नाम नहीं चढ़ता है तब तक आप पूरी तरह से मालिक नहीं बनते हैं। इसलिए रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज कराना बहुत ही जरूरी होता है। आगे चलते हैं। अच्छा, दाखिल खारिज इसलिए भी जरूरी है कि मान के चलिए ए ने बी को जमीन बेच दी। अब आपने बोला कि दाखिल खारिज बी ने नहीं करवाया, जमीन ए के नाम पर ही है। अब ए के मन में कोई दुराभास आ गया, बेईमानी आ गया, उसने जमीन सी को बेच दी। तो इस तरह से आप फ्रॉड के शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि ए के नाम पर ही सरकारी आपको जमीन उसकी चढ़ी हुई सरकारी रिकॉर्ड में, आपने अपने नाम पर चढ़वाया नहीं। इसलिए दाखिल खारिज बहुत ही जरूरी है। जैसे ही आप रजिस्ट्री करवाते सबसे पहला काम दाखिल खारिज करवाइए। आगे चलते। अगर दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो क्या होगा? देखिए, पहली बात तो दाखिल खारिज करवाना चाहिए। फिर भी अगर नहीं करवाते हैं तो क्या होगा, मैं बताता हूँ। पहली बात मैंने आपको फिर समझाया, ए ने बी को जमीन विक्रय करी और जमीन इसने दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो जमीन किसके नाम पर चढ़ी है? जमीन का मालिक सरकारी रिकॉर्ड में कौन है? बताइए आप। जमीन का मालिक ये ए है। अगर आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो बी को क्या दिक्कत होगी? जैसे मैंने पहले समझाया कि ये दूसरी रजिस्ट्री भी कर सकता है। करेक्ट। वो फंसेगा उसमें, वो बात अलग है, पर संभावना बनती है कि दूसरी रजिस्ट्री कर दे। और दूसरा बात क्या होगा, आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। करेक्ट। और तीसरा क्या होगा, आपको भविष्य में कब्जा मिलने में समस्या होगी। और चौथा क्या होगा, अगर आप अपनी दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो आपको भविष्य में सरकार से जो मिलने वाली योजनाओं का लाभ होता है वो भी आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये सारी बातें भूल करके सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या याद रखना है आपको? मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने ज़मीन खरीदी है तो दाखिल खारिज जरूर 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 करवाएं। आगे चलते हैं। क्या दाखिल खारिज में विवाद आ सकता है? यस,
विवाद आ सकता है। विवाद कैसे आ सकता है आप इसको समझिए। मान के चलिए ए ने आपको जमीन बेची, अब ए के पास किसी तरह से वो जमीन पाक साफ नहीं थी, जो उसने आपको जमीन बेची वो पाक साफ नहीं थी, तो जैसे ही आप नामांतरण के लिए जाएंगे, उसमें नामांतरण या दाखिल खारिज या म्यूटेशन के लिए जाएंगे तो उसमें विवाद आ सकता है। तो इसमें मेरी सलाह ये है, इसको आप बहुत इम्पोर्टेंट समझिएगा। सबसे ज़रूरी सलाह ये है कि जब भी आप ज़मीन खरीदते हैं तो उसकी पूरी तरह से जांच कर लें, और जांच कहाँ कर लें, सरकारी रिकॉर्ड में भी जा कर के जांच कर लें, और अच्छे से पुख्ता हो जाए कि ज़मीन पाक साफ हो। इस संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो, और आगे भी अच्छा वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से जांच करना है, ताकि किसी भी तरह से दाखिल खारिज में या म्यूटेशन में विवाद न आए। अब मान के चलिए कोई दाखिल खारिज विवाद आ ही गया तो कैसे दूर करेंगे। उसको दूर करने का तरीका है कि विक्रेता के साथ, अगर विक्रेता द्वारा किया गया तो विक्रेता को आप नोटिस दिलवाइए कि भाई इस तरह का विवाद है, करेक्ट। और दूसरा मैटर ये है कि आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं। परंतु देखिए, मेरी सलाह ये है कि इन सब चीज़ों से बचना ही ठीक रहेगा। सबसे अच्छा ये है कि आप ऐसी स्थिति करें कि ये विवाद की स्थिति निर्मित ही ना हो, करेक्ट। और वो तभी हो सकता है कि जब आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसकी बहुत अच्छे से जांच परख कर लें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, किसी तरह का कोई प्रश्न है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उसके लिए अच्छा सा वीडियो आपको छोटा सा बना दूंगा, ताकि आपकी समस्या दूर हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।